दारमा वैली भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक हिमालय घाटी है जो अभी तक अनछुई है। इस घाटी के दृश्य देखने योग्य हैं और हम भी निकल पड़े हैं इन दृश्यों को देखने। तो इस टाइम मैं हूँ दुक्तो विलेज में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सुंदर पीक्स दिख रही है। ये है पंचचूली की पीक्स, 4 पीक्स, ये है 4 पीक्स। और अब हम जा रहे हैं ट्रैक करने। ट्रैक करके हमको ये 5 पीक्स दिखेंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ट्रैक का रास्ता कैसा है। वैसे तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए थे, बट लिटरली इतनी ठंड थी, इतना ठंडा पानी था कि बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। और रात को हम लोगों ने यहाँ पे टेंट लगाया था, बिकॉज यहाँ पे होम स्टेज वगैरह तो हैं बट इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर कोई आना चाहता है, उसके पास अपना टेंट नहीं है और वो यहाँ पे आके स्टे करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको होम स्टेज मिल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, वहाँ पे नदी बह रही है। तो इस नदी का नाम है न्योला नदी और ये नदी उन्हीं पीक्स में से आ रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही पानी पीने को मिलेगा आपको, मतलब यहाँ पे बाथरूम में, किचन में पीने का पानी, यहाँ पे सारा पानी एक ही है। तो अगर आप ये सोच के आ जाएंगे आपको यहाँ पे आके आरओ की सुविधा मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी। और ये पानी एकदम फिल्टर होता है, बहुत अच्छा पानी होता है, ये पीने लायक होता है, मीठा पानी होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने भी यहीं से पानी भरा है। अब हम ट्रैक पर जा रहे हैं, हमने 3 बोतलें भर ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे ट्रैक का रास्ता। करीबन सुबह के 7:30 बजे हम लोग निकल पड़े थे उस ट्रैक को करने के लिए। उस ट्रैक को जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना ही अच्छा है। ट्रैक करने से पहले यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है और पर पर्सन 50 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यह उन पर्वतों की स्वच्छता के लिए लिए जाते हैं। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम निकल पड़े थे अपने ट्रैक को करने के लिए। तो गाइज हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा हार्ड है बट मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर व्यू है। तो इतने अच्छे व्यू को देखने जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुसीबतें झेलना तो बनता है। वो कहते हैं ना, कुछ भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए कुछ जतन तो करना पड़ता है। तो थकावट हो रही है पर कोई बात नहीं। तो हमें ट्रैक स्टार्ट करे हुए 15-20 मिनट हो गया और हम 200-300 मीटर चल चुके हैं। तो 200-300 मीटर ऊपर आने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है। पर जो हमें सजेस्ट किया गया है गांव वालों ने कि हमको नीचे वाले रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि ये ईजी है और ये आसान रास्ता है, मतलब ये छोटा रास्ता है, ऊपर वाला थोड़ा हार्ड और सही से बना हुआ नहीं है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप यहाँ दारमा वैली आते हैं तो आप नीचे वाले रास्ते से जाएँ। ठंड तो बहुत है लेकिन इतना चलने के बाद अब गर्मी लग रही है। जब हम सुबह उठे थे तो ठंड से काँप रहे थे, पर अब लिटरली मन करता है कि इस जैकेट को भी उतार दूँ। यह ट्रैक करीबन 6 किलोमीटर के आसपास है और इस ट्रैक को करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी तक हम जो ट्रैक कर रहे थे वो पूरा खुला एरिया था, आपको व्यूज़ दिख रहे थे। पर अब हम एक जंगल में आ गए हैं, मतलब जंगल का रास्ता है, चारों तरफ ये चीड़ के पेड़ हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं। और गाइस देखो हमें क्या दिखा, ये लकी प्लांट्स। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें सिर्फ 3 पत्तियां होती हैं, इनको लकी प्लांट्स माना जाता है। और यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं छाँव है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, कहीं कहीं पे यहाँ पे धूप आ रही है। और ये एकदम छोटा सा रास्ता है, एकदम इसकी ट्रेल बनी हुई है। और गाइस यहाँ पे ना इतने लोग आते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ही अनटच्ड सी जगह है, हिडन जगह है।
ज़्यादातर लोगों को मतलब अलग अलग जगह जाते हैं, पर यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा भी नहीं है और यहाँ पे आपको इतने टूरिस्ट भी नहीं दिखेंगे। सिर्फ हम 4-5 लोग हैं इस पूरे रास्ते पर जो इस ट्रैक को कर रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर रास्ते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी इस जंगल में जो शायद मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। लाइक जंगली रोज़ भी देखा हमने, मैं आपको भी दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में उसको शूट करूंगी, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। और तो आप देखिए ये एकदम घना जंगल है और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली, पौधे पौधे, चीड़ के पेड़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ना तो हमें ठंड लग रही है ना ही हमें गर्मी लग रही है, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो रखा है। चलो आगे चलते हैं, मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ और चीज़ें। जब आप ये ट्रैक करेंगे तो आपको अराउंड 2-2.5 किलोमीटर बाद जाके ये डोम्स दिखेंगे। ये डोम्स गवर्नमेंट ने बनवाए थे, बट लोग यहाँ पे आके इतनी गंदगी फैलाते थे कि उनको मजबूरी में ये बंद करने पड़े। आप देख सके सारे के सारे खंडर हो चुके हैं, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, रहता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 5 डोम्स बने हुए हैं, बट ये सारे बंद पड़े हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है और लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है। लिटरली आप देख सकते हैं उन्होंने पेंसिल से, पेन से पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। अब हम धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर बुग्याल में प्रवेश कर चुके थे। नज़ारों में साफ बदलाव नज़र आ रहा था। अब चीड़ के पेड़ और जंगली पौधों के बजाय हमें यह भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और पौधों को देखने को मिल रहा था। इस बुग्याल को गब्बे बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इस शांतिनुमा वातावरण में चलकर मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था। वहाँ की ठंडी हवा से दिल को एक शांति मिल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे भीड़ भरी दुनिया से दूर कहीं और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर पथरीले रास्ते और जगह जगह पर छोटे छोटे झरने देखने को मिल जाएंगे और इन झरनों में बहुत ही साफ़ और शुद्ध पानी बह रहा था। इन बुग्यालों में दौड़कर, चलकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। यहाँ पर आपको बीच बीच में जो नदियाँ दिखेंगी, आप उन नदियों का पानी पी सकते हैं क्योंकि वह एक औषधि का काम करती हैं। इन नदियों के किनारे चलने में बहुत ही सुकून मिल रहा था और आप देख सकते हैं हर जगह बहुत ही साफ़ सुथरा था। लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है, जब भी आप ऐसी प्राकृतिक जगहों पर जाएं, कृपया कूड़ा ना फैलाएं क्योंकि इन जगहों का ध्यान रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। अगर आपको कोई भी कूड़ा दिखे या अगर आप कोई भी खाने की चीज़ लेके जाते हैं तो उनका कूड़ा अपने साथ ही ले आएं। तो सिर्फ 100 मीटर्स और रह गया और फिर मैं उस पॉइंट पे खड़ी हो जाऊंगी, वो जो सामने एकदम एंड पे पॉइंट दिख रहा है। तो थोड़ा सा और चलना पड़ेगा और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो आप सब देखते हैं, मैं फाइनली यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ जिसके लिए मैं इतनी दूर से दिल्ली से निकली थी। तो मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ। अब वो देखो कितनी सुंदर पीक्स नजर आ रही है यहाँ से। वहाँ
से आप देखो कितने सारे वाटरफॉल्स निकल रहे हैं। मैंने अभी काउंट करे यहाँ पे एटलीस्ट 15 वाटरफॉल्स देखे हैं मैंने। बहुत सुंदर है, मतलब ये जगह ऐसी है जिसको मैं जितना मर्जी बोल लूँ, जितना मर्जी कैमरे से शूट कर लूँ, इसकी ब्यूटी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती। वो जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे ना, आप वो चीज़ फील नहीं कर पाओगे। इतनी सुंदर जगह मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अभी वहाँ पे भी और ऊपर ट्रैक करके हम जा सकते हैं, बट हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा रिस्की है। आप देखो यहाँ पे जो पहाड़ है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली उस पे हो गए हैं, इनमें दरारें आ गई है बहुत दूर दूर तक, आप देख सकते हो। तो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि जिस व्यू है वो यहाँ से भी आ रहा है और वो वहाँ से भी आएगा। आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे लाइंस पड़ी हुई हैं, ये कभी भी गिर के टूट सकते हैं। यहाँ पे आना इतनी दूर से मुझे वर्थ इट लग रहा है। जो मैंने इतना लंबा ट्रैक किया, इतना मैं चल के आई, थकी, इतने सारे व्यूज आए। इस ट्रैक में कम से कम 3 बार लैंडस्केप चेंज हुए, इतना सुंदर। मैं सबको सजेस्ट करूँगी एक बार यहाँ पे ज़रूर आओ। आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि पता नहीं ये पहाड़ कब टूट जाए। और आप जब भी आएँ अपना कूड़ा साथ लेके जाएं, क्योंकि इन प्राकृतिक चीज़ों को संभाल के रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे यहाँ पर आकर एक अलग ही संतुष्टि मिली, अलग ही शांति मिली। अगर आप लोगों को भी कुछ दिन के लिए इस भीड़ वाली दुनिया से दूर जाना है तो आप इस जगह को चुन सकते हैं। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए कि मैं आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस दिखा सकूं। थैंक यू।